हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिनो गुरुजी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पोस्ट ऑफिस के आरडी स्कीम के बारे में जानने वाले हैं, जो कि न्यू इंटरेस्ट रेट के साथ आया हुआ है 2023 में। ठीक है, तो देखिए, आरडी का मतलब होता है रेकरिंग डिपॉजिट। इसमें होता क्या है, इस स्कीम में आप हर महीने कुछ पैसा जमा करके एक अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। इसी को हम लोग रेकरिंग डिपॉजिट कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इसमें अकाउंट कौन कौन ओपन कर सकते हैं, टर्म एंड डिपॉजिट क्या होंगे, इंटरेस्ट रेट कितना मिलेगा, टैक्स बेनिफिट है या नहीं। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि मैच्योरिटी कब आपको मिलेगा, प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ अकाउंट फैसिलिटीज में है कि नहीं। अगर आप अकाउंट को बीच में ही क्लोज करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट होगा, क्या नुकसान होगा। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, अगर आप आरडी अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। और लास्ट में दोस्तों हम लोग जानेंगे कैलकुलेशन के द्वारा कि आप कितना पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे और आपको कितना रिटर्न मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं कि यहाँ पर आरडी अकाउंट कौन कौन ओपन कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक सिंगल एडल्ट यानी कि जो जिनकी उम्र 18 साल या 18 साल से ज्यादा है, वो इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ सेकंड पॉइंट में है ज्वाइंट अकाउंट। अगर आप ज्वाइंट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, अप टू 3 एडल्ट, है ना, 2 या 3 लोग मिलकर ज्वाइंट अकाउंट को भी ओपन कर सकते हैं। और तीनों की जो एज है वो 18 साल या 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब जान लेते हैं नेक्स्ट दोस्तों हमारा है टर्म एंड डिपॉजिट। ठीक है, तो देखिए, टर्म के बारे में अगर हम बात करें तो जो अकाउंट टाइप है वो हमारा 5 ईयर्स का है। ठीक है, आरडी अकाउंट है वो आप 5 साल के लिए ओपन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, यहाँ पर जो मिनिमम डिपॉजिट की बात करें तो वो है 100 रुपीज पर मंथ। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आरडी डिपॉजिट यहाँ पर मंथली स्कीम है, इसमें आप महीना महीना कुछ कुछ पैसा जमा कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मिनिमम लिमिट रखी गई है वो 100 रुपया रखी गई है। ठीक है, तो आप 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, इस तरह करके आप पर मंथ जमा कर सकते हैं। तो मिनिमम आप 100 रुपया है। इसके बाद मैक्सिमम लिमिट की बात करें तो यहाँ पर कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं है। ठीक है, आप चाहें जितना भी पैसा जमा कर सकते हैं हर महीना। ठीक है, इसके बाद देखिए, फोर्थ पॉइंट में यहाँ पर है अकाउंट कैन बी ओपन बाय कैश एंड चेक। अगर आप चाहें तो अकाउंट को ओपन करवाना चाहते हैं तो आप कैश दे के भी करवा सकते हैं या बाई चेक भी कर सकते हैं। जो आपके पास पोस्ट ऑफिस का जो चेक बुक इशू हुआ होगा उससे भी आप अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए जान लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हमारा एडवांस डिपॉजिट। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये एडवांस डिपॉजिट क्या है आरडी में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें मंथली आपको पैसा जमा करना पड़ता है। अगर मान लीजिए आप एडवांस जमा कर देते हैं, जैसे मान लीजिए आपने 6 महीना का एक बार पैसा जमा कर दिया या 12 महीना का एक बार पैसा जमा कर दिया, तो इसमें आपको क्या बेनिफिट देखने को मिलता है। ठीक है, तो आइए इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है फर्स्ट नंबर में, रिबेट ऑन एडवांस डिपॉजिट ऑफ एटलीस्ट 6 इंस्टॉलमेंट। ठीक है, अगर आप 6 महीना का पैसा एक बार जमा कर देते हैं, और एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं, मान लीजिए आपने 100 रुपया आपका मंथली है आरडी, और आपने 6 महीना का एक बार जमा कर दिया, यानी कि 600 रुपया आपने जमा कर दिया। तो यहाँ पर जो आपको छूट मिलेगी, जिसको हम लोग रिबेट बोलते हैं, वो 10 रुपए की मिलेगी। ठीक है, ये फॉर 6 मंथ यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। और अगर आपने 12 महीना का एक साथ इंस्टॉलमेंट जमा कर दिया, 100 रुपया आपका जो मंथली है, तो यहाँ पर आपको 40 रुपया यहाँ पर रिबेट मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो इसमें आप चाहें तो 40 रुपया आप बचा सकते हैं। ठीक है, तो इस पर आपको ध्यान देना होगा। तो एडवांस डिपॉजिट ये हो गया। और इसका एक दूसरा कंडीशन भी है। तो यहाँ पर देखिए ये लिख रहा है, इफ एन आरडी अकाउंट इज नॉट डिसकंटिन्यूड कैन मेड एडवांस डिपॉजिट अप टू 5 ईयर्स इन एन अकाउंट। ये तभी वैलिड होगा जब आप बीच में आरडी अकाउंट को बंद नहीं करते हैं। ठीक है, अगर आपने बीच में अकाउंट को बंद कर दिया तब ये वैलिड नहीं होगा। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना। तो ये एडवांस डिपॉजिट का आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा। अब चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ हमारा जो सबसे मेन है वो है इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट रेट है जो हमारा 1 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2023 तक ये है। उसके बाद न्यू इंटरेस्ट रेट आएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अभी का जो इंटरेस्ट रेट हमारा है वो 5 साल के लिए 5.8%। ठीक है, तो ये हमारा आरडी का इंटरेस्ट रेट है। अब चलिए जान लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर है मैच्योरिटी। तो मैच्योरिटी आपकी बात करें अगर, तो यहाँ पर आपको मैंने पहले ही बताया कि ये 5 साल का आरडी होता है। ठीक है, और ये इसमें आप 60 मंथ तक, मान लीजिए जैसे कि 5 साल है तो आपका एक साल में 12 महीना हुआ, और 5 साल में आपका 12 5 जो 60 मतलब 60 मंथ का आपका हो गया। तो अगर आप 60 मंथ जब आपका कंप्लीट हो जाएगा इंस्टॉलमेंट, तब आपको जो मैच्योरिटी है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है,
इसके बाद यहाँ पर सेकंड पॉइंट की बात करें तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अकाउंट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर फर्दर 5 इयर्स बाय गिविंग एप्लीकेशन एट कंसर्न पोस्ट ऑफिस। अगर आप चाहते हैं कि मैच्योरिटी नहीं लेना और अगले जो नेक्स्ट जो 5 इयर्स है उसमें और भी इसको आप बढ़ाना चाहते हैं, एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर ये फैसिलिटी भी आपको मिल जाती है, ठीक है। और इसमें फायदा क्या होगा, देखिए यहाँ लिखा हुआ है इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल ड्यूरिंग एक्सटेंशन विल बी द इंटरेस्ट रेट एट द विच अकाउंट वाज ओरिजिनल ओपन, ठीक है। जब आपने जो ये फर्स्ट अकाउंट ओपन किया था उस समय जो आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा था वही इंटरेस्ट रेट आपका चलते रहेगा। तो मान लीजिए अगर जो मैंने अभी इंटरेस्ट बताया है आपको आरडी में 5.8%, अगर घट जाता है तो आप चाहें तो इसको एक्सटेंड करा के वही वाला इंटरेस्ट को आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर बढ़ गया तब तो आप क्लोज करा के एक नया अकाउंट ही ओपन कर लीजिए, तब तो उसी में फायदा है, ठीक है। अगर घट गया तब तो आप इसी को एक्सटेंड कर लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है, अगर आपको पैसों की जरूरत नहीं है। तो चलिए अब जान लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर हमारा है टैक्स बेनिफिट, ये भी जानना बहुत ही जरूरी है। तो टैक्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला है नो टैक्स डिडक्शन फॉर मंथली डिपॉजिट अमाउंट अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स स्लैब, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप मंथली यहाँ पर जो पैसा जमा कर रहे हैं उसमें आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर नो टीडीएस, और ना ही कोई टीडीएस भी काटा जाएगा जो भी आप मंथली पैसा जमा कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर रुकिए, यहाँ पर थर्ड पॉइंट भी है। तो देखिए थर्ड पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, इंटरेस्ट अमाउंट इज टैक्सेबल अपॉन मैच्योरिटी, ठीक है। जब आपका आरडी है वो 5 साल के बाद कंप्लीट हो जाएगा तो उस पर जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्सेबल होगा, उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यू नीड टू डिक्लेयर द इंटरेस्ट इनकम अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स ड्यूरिंग टैक्स रिटर्न एंड पे द इनकम टैक्स एज पर योर इनकम टैक्स स्लैब, ठीक है। जो भी इसमें लिमिट तय की गई है, अगर उससे इंटरेस्ट आपका ज्यादा आता है तो यहाँ पर आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म होता है जिसको हम लोग 15G और 15H फॉर्म होता है, तो ये आपको जमा करना होगा। तो तभी आपका जो यहाँ टीडीएस है, टैक्स डिडक्शन सोर्स, उसको आप बचा सकते हैं, ठीक है। तो ये टैक्सेबल रहेगा जो आपका उससे इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन मैच्योरिटी वाला इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो अगर दोस्तों आप 15G और 15H फॉर्म के बारे में नहीं जानते हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि ये फॉर्म किसको भरना है और कितना इंटरेस्ट का इसमें लिमिट लगा हुआ है कि इस पर आप टीडीएस बचा सकते हैं, ठीक है। अब चलिए जान लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट दोस्तों हमारा है प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ अकाउंट। तो अगर आप अकाउंट को बीच में, आरडी अकाउंट को बीच में क्लोज करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और क्या फायदा हो सकता है, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आरडी अकाउंट कैन बी क्लोज प्री मैच्योरली आफ्टर 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ अकाउंट ओपनिंग बाय सबमिटिंग प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फ्रॉम एट कंसर्न पोस्ट ऑफिस, ठीक है। आप आरडी अकाउंट को 3 साल के बाद ही क्लोज कर सकते हैं, इससे पहले ये क्लोज नहीं होगा, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, 3 साल के बाद एक आपको वहां पर पोस्ट ऑफिस में एप्लीकेशन मिलेगा, वहां पर फॉर्म जाके जमा करना है और पोस्ट मास्टर के पास आपको जमा कर दीजिएगा। आपका जो 3 साल के बाद आरडी अकाउंट है वो प्री मैच्योर क्लोज हो जाएगा, ठीक है। और सेकंड पॉइंट देखिए यहाँ पर क्या है, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट रेट विल बी एप्लीकेबल इफ द अकाउंट इज क्लोज्ड प्रीमेच्योरली। अगर आप 3 साल के बाद प्रीमेच्योरली इस आरडी अकाउंट को क्लोज कर रहे हैं तो आपको ध्यान ये देना है कि जो इंटरेस्ट रेट आरडी का आपको बताया गया था वो नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो सेविंग अकाउंट का मिलेगा जो कि अभी 4% चल रहा है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, अगर आप पहले क्लोज करेंगे तो आपको वो जो सेविंग वाला अकाउंट इंटरेस्ट रेट है वही मिलेगा, ठीक है। तो चलिए ये नुकसान हो जाएगा प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ अकाउंट करने का। तो प्री मैच्योर आप क्लोज ना ही करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपने 3 साल जब उस अकाउंट को चलाया है तो 2 साल और जरूर चला लीजिए, ठीक है, ताकि वो कंप्लीट हो जाए और सही आपको रिटर्न भी मिले, ठीक है। तो चलिए अब जानते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट दोस्तों हमारा है डॉक्यूमेंटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आरडी जब आप अकाउंट ओपन करते हैं तो उसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला है पासपोर्ट साइज फोटो, आपको 2 पीस चाहिए। इसके बाद आधार का फोटोकॉपी चाहिए 1 पीस, और पैन का फोटोकॉपी चाहिए 1 पीस, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट आपको आरडी ओपन करने में लगेंगे। तो चलिए अब जान लेते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों जो लास्ट हमारा है वो है कैलकुलेशन। तो आइए एक कैलकुलेशन के द्वारा हम लोग समझते हैं कि आप कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे और आपको कितना रिटर्न मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है। देखिए यहाँ पर जो हमारा आरडी है वो 5 साल के लिए है, और मान लीजिए आप यहाँ पर अमाउंट 500 रुपया जमा करते हैं मंथली, तो इसका जो इंटरेस्ट रेट जो अभी मैंने बताया 5.8% है। तो टोटल आपको जो इसका इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, 12 महीना जो आपका 60 मंथ जो आपका यहाँ जमा होगा वो मिलेगा 4848, ठीक है। और जब मैच्योरिटी कंप्लीट हो जाएगी तो आपको टोटल मिलेगा 34,840,
48। इसके बाद इसी तरह एक एग्जांपल और है, 5 साल के लिए आपने जमा किए, 1000 रुपये आप मंथली जमा कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट रेट हमारा 5.8% है, तो उसका जो टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा वो है 9696, और जब मैच्योरिटी आपको मिलेगी 69,696 रुपीज मिलेगी। ठीक है, तो ये देखिए मैंने एक कैलकुलेशन के द्वारा आपको लगभग समझा दिया। अगर आपका कुछ अपना कोई अमाउंट होगा तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर जो भी इंटरेस्ट रेट उस समय चल रहा होगा मैं कैलकुलेट करके आपको बता दूंगा कि आपको कितना इन्वेस्ट करने पर कितना मिलेगा। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट इस पर कर दीजिएगा। तो आई होप दोस्तों आपको सारी बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी कि आरडी के बारे में, आपका अकाउंट अगर खोलने की सोच रहे हैं तो आपको क्या क्या प्रोसेस होगा और क्या क्या आपको इंटरेस्ट मिलेगा, सारी बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई भी चीज समझने में प्रॉब्लम हुई होगी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और जो भी आरडी अकाउंट ओपन करना चाहते हैं उनको ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी उनको भी आसानी हो इनको सर्च करने में। ठीक है, तो सारा चीज वो समझ लेंगे तो आसानी होगा पहले से। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।